आप लोगों ने किसी बच्ची का या किसी महिला का रेप होते हुए सुना था, लेकिन आप लोगों ने किसी 9 साल के बच्चे का रेप होते हुए नहीं सुना होगा। जी हाँ, 9 साल के लड़के का एक 36 साल की महिला करीब 9 महीने से एक 9 साल के बच्चे के साथ लगातार जो है लिंग शोषण हो रहा था उसके साथ, लेकिन वो अपने घर वालों को या अपने परिवार वालों को किसी को बता नहीं पा रहा था। फिर एक दिन एक डॉक्टर साहब होते हैं जो कि अपने क्लिनिक के पास बैठे होते हैं, उनके पास जो है बच्चा क्लिनिक के बाहर जाकर बैठ जाता है और कुछ टाइम तक वहां पर बैठता रहता है। डॉक्टर जो होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये बच्चा किसी पेशेंट के साथ में आया होगा, लेकिन काफी टाइम बीत जाता है जब वो बच्चा वहीं पर बैठा रहता है। करीब शाम हो जाता है और सारे पेशेंट वहां से जा चुके थे, लेकिन वो बच्चा जो था वो वहीं पर बैठा रहता है। फिर वो डॉक्टर साहब आते हैं उस बच्चे के पास और पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों बैठे हो। फिर जो बच्चा बताता है शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, मैं कमलेश आप सभी को आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल की। केरल का एक छोटा सा जिला है कुर्मल। कुर्मल जिले के एक छोटे से गांव में एक जो है व्यक्ति रहता था, जो कि काफी दिनों से एक महिला का शिकार हो रहा था। करीब व्यक्ति नहीं, वो करीब 9 साल का बच्चा था और काफी दिनों से एक महिला का शिकार हो रहा था। फिर उस दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर काफी हैरान था उसे सुनकर, क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि साहब मुझे चोट लगी है। फिर वो जो डॉक्टर था वो उसके सारे शरीर को जो है चेक करने लगता है कि आखिर बच्चे को चोट कहाँ पर लगी है। उसके सिर से लेकर पैर तक सारे अंग को जब टटोल लेता है, उससे कहीं भी चोट के जख्म के निशान नहीं दिख रहे थे। फिर वो बच्चे से पूछता है कि आखिर तुम्हें चोट कहाँ पर लगी है। फिर जो अपना शर्माते हुए, वो सहमते हुए अपने पैंट को नीचे उतारता है और नीचे उतारने के बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाता है और कहता है सर यहाँ पर लगा है। फिर जिस तरीके से वहां पर चोट लगा था वो डॉक्टर कहीं ना कहीं देखकर अचंभित हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे लग सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति ने उसे नाखून से खरोचा हो। फिर जब डॉक्टर उससे काफी बार पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम सच बताओ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। फिर वो बच्चा बताता है कि मैं साइकिल चला रहा था नॉर्मली और साइकिल से गिर गया, इस वजह से यहाँ पर चोट लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को विश्वास नहीं होता उसकी बातों पर। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो उसे चॉकलेट का लालच देता है, कहता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, लेकिन तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है एक्चुअल में। फिर वो बच्चा जो है बताता है, कहता है कि आप मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप किसी को ये बात बताओगे नहीं। फिर वो डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो बच्चा बताता है कि मेरी स्कूल टीचर हैं, जो कि मेरी क्लास टीचर हैं, हमारे पास के मोहल्ले में रहती हैं, लेकिन स्कूल में जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे पढ़ाने के बजाय वो हमारे साथ गंदे गंदे काम करती हैं। यानी कि उस बच्चे के साथ हर दिन संबंध बना रही थी, जबकि वो बच्चा जो था वो कैंसर पीड़ित था। उसके परिवार वाले जो थे वो बस यही दिन गिन रहे थे, उस बच्चे को लाड प्यार से पाल रहे थे कि पता नहीं कब इस बच्चे की आखिरी दिन आ जाए, क्योंकि उस वो जो बच्चा था वो कैंसर पीड़ित था और कहीं ना कहीं उस बच्चे की स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन घर वाले ये सोचकर उसे वहीं पर छोड़ दे रहे थे कि शायद बच्चा जो है वो कैंसर पीड़ित है, इस वजह से हो सकता है कि इसकी स्वास्थ्य में दिन ब दिन जो है गिरावट आ रही है। लेकिन जब डॉक्टर ये बात सुनता है तो वो तुरंत थोड़ी देर बाद वो चिल्ड्रन हेल्पलाइन पर कॉल करता है। चिल्ड्रन हेल्पलाइन की नंबर करीब आधे घंटे के आसपास वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस बच्चे को जो है पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या सच में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। फिर वो बच्चा बताता है कि हाँ सच में हुआ है हमारे साथ, ये सारी चीजें हैं, ये सारी घटनाएं। करीब 9 महीने से वो बच्चा लगातार झेल रहा था, लेकिन शर्म की वजह से अपने माँ बाप या किसी को नहीं बता रहा था कि शायद हमारे ऊपर कोई विश्वास भी करेगा या नहीं। फिर उस मैडम के घर जो है जाया जाता है, पुलिस वहां पर जाती है। उन मैडम के सारे घर को उन मैडम के सारे घर को जो है अच्छे से तलाशी ली जाती है। मैडम को गिरफ्तार किया जाता है कि आखिर इस बेसिक पर कि बच्चे ने ऐसा बताया है। फिर मैडम के घर के अंदर जब प्रवेश किया जाता है तो वहां पर कुछ सेक्सुअल जो चीजें होती हैं वो मिलती हैं। बाकी आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बता सकता कि सेक्सुअल के जो खिलौने होते हैं वो उनके रूम में पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके फोन में जो होता है वो गंदे गंदे वीडियोज पाए जाते हैं। इसके आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को सुनकर कैसी लगती है कि एक 9 साल के बच्चे के साथ 9 महीने से दरिंदगी जो है बेहद तरीके से हो रही थी, लेकिन वो बच्चा शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पा रहा था। तो शायद ये इससे आप लोगों को कुछ जानकारी लेने की जरूरत है कि आपके बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी बिल्कुल जरूरी है। आप लोग अपने बच्चों के बेहद करीब जाने की कोशिश करें, उनसे गार्जियन होने के ना बल्कि एक
फ्रेंड होने के नाते से एक बार उन्हें अपनी फ्रेंडली दिखाएं और उन बच्चों से पूछें कि आखिर तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति को जागरूक करना है। बाकी आप लोगों को हमारे प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।